तो सर डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर, या लाइक या डिसलाइक करें जरूर, ठीक है। चलो अब हमारा क्वेश्चन समझिए क्या है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, हल कीजिए, आंसर बताइए, ठीक है। चलो मैं भी हल करता हूं, आप भी हल कीजिए। देखिए अगर आपको समझ में आ गया है ये किस प्रकार से करा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए क्या किया गया क्वेश्चन में। सर देखिए 125 को हम किस प्रकार लिखते हैं सर, हमने 4 की मल्टीप्लाई करवाई, प्लस में क्या किया सर, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई करवाई है 5 से, सर 5 की मल्टीप्लाई करवाई है 6 से, मतलब इन तीनों की आपस में सर मल्टीप्लाई करवा दी, और ये बीच वाला जो नंबर है इसमें सर ऐड कर दिया, ये बीच वाला नंबर ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे सर क्या हो जाएगा हमारा, क्या एक इक्वेशन सही है, तो आप अगर दिमाग से देखें तो सर सही हो जाएगी। किस प्रकार से, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप सर देख रहे होंगे तो क्या होता है सर, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 5 125, यानी कि ये क्वेश्चन हमारी सही हो गई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे बता देता हूं। अब देखिए इसमें अब आप क्या करते हैं सर, इसमें अगर आते हैं तो 8 की मल्टीप्लाई सर 9 से करवाएंगे, उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई सर 7 से करवाएंगे, और ये बीच वाला ऐड कर देंगे सर, कितना हो जाएगा, क्या 513 हो जाएगा जी, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 513। आप एक बार करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं नई अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। सर ये रही आपकी अगली क्वेश्चन, कह रहा है सर 11 और मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम सर यक्स को ऐड करते हैं, सर यक्स कर लिया, ठीक है, प्लस में मल्टीप्लाइड में आपका 6 हो जाएगा, और फिर प्लस क्या होगा सर, ये बीच वाली वैल्यू जो हमने क्या सर मानी है सर, ये बीच वाली जो वैल्यू हमने मानी है सर, अभी तक हम इसको क्या मान रहे हैं सर, अभी तक जो इसको हम मान रहे हैं, इसको हम सर अभी तक यक्स मान रहे हैं, क्या है सर यक्स मान रहे हैं, यानी कि ये सर यक्स ऐड हो जाएगी, ठीक, यक्स ऐड हो जाएगी। अब हमारा क्या आएगा सर, 11 छक कितना हो जाएगा सर, 66 यक्स, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 66 यक्स हो जाएगा। ये प्लस में यक्स है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है सर, 536, कितना है सर 536 है, ठीक है, समझ में आपको आ गया 536 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे सर कितना हो जाएगा, 67 यक्स हो जाएगा, कितना सर हो जाएगा, 67 यक्स हो जाएगा, 67 यक्स हो जाएगा, ठीक है, 67 यक्स इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा सर, 536 हो जाएगा, इक्वल टू में 536। अब यक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई करवा के देखिए क्या सर, 8 आ रहा है, 8 सत्ती 56 का 6 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 और 5 53, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी सर, 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, आप करके देख लीजिए सर, आपका आंसर आ गया। सवाल को समझना, अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ को समझो, कानों तक जाने दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, लीजिए एक और अगला क्वेश्चन। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चनों को सजाया सर, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को लाया हूं, अगर आप उनका तरीका देख रहे होंगे तो आपको वाकई में वीडियो पसंद आएगी। बताइए ये क्वेश्चन समझिए, ये बताइए ये क्वेश्चन अगर आप बताते हैं तो आप एक अच्छे लेवल तक, फिलहाल इसमें ऑप्शन 2 ही हैं, बाकी के 2 ऑप्शन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल इसी में से दोनों में से ही एक आंसर आपका आ जाएगा, इन्हीं दोनों में से आप बता दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन नहीं, मैंने 2 ही रखे हैं। मैंने जिस प्रकार से पीडीएफ को बनाई, इस प्रकार से आप पीडीएफ को समझिए। अभी आप क्वेश्चन को आगे देखेंगे, चलिए अब मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करता हूं, देखिए अगर यहाँ आप यम बराबर क्या होता है, कहेंगे सर यम बराबर 16 होता है, यम बराबर 16 होता है, और सर क्या करते हैं सर, 1 और 6 को जोड़ देते हैं, सॉरी यम बराबर 13 होता है यार, 14, यम कितने पर आता है, 14 पे आता नहीं, बताओ 14। देखिए समझिए क्वेश्चन को, सर कितने पर यम आता है, यम आता है 13 पे, सॉरी मेरे दिमाग से स्लिप ओवर, 14 में कह रहा, सर कितने पर आता है यम 13 पे। अब देखिए इस 13 को क्या सर लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं, नहीं बताओ 1 + 3 सर कितना हो जाएगा 4, और 4 में प्लस का 1 कर देंगे सर, बोलो 5 आ जाएगा, समझ में आ गया। सर ओ कितने पे है, कहेंगे ओ सर आता है 15 पे, 15 और 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, प्लस सर 1 करेंगे 7 आ जाएगा, प्लस क्या सर करेंगे सर 1 आ जाए करेंगे सर 7 आपका आ जाएगा, जो कि आपको दिया गया। यन अगर आप देखेंगे सर कितने पर आता है, 14 पे आता है, 14 4 और 1 जोड़ेंगे सर 5 आ जाएगा, 5 में प्लस का 1 करेंगे सर 6 आ जाएगा, जो कि आपको दिया गया। आप हम समझ रहे हैं, यही आपका क्या होगा सर, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन हल होंगे। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं सर के कितने पर आता है, कहेंगे सर के आता है 11 पे, के सर कितने पर आता है 11 पे आता है, 11 को सर क्या लिखते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 में सर प्लस का 1 करेंगे सर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये भी इसमें भी 3 है, ये इनमें भी 3 है, यानी कि दोनों हो सकते हैं। अगली संख्या अगर आप यल देखेंगे, यल सर कितने पे आता है, सर कहेंगे आप यल आता है सर 12 पे, यल
ये वाला कितने पर आता है सर 12 पे, 12 पे आता नहीं आता, बताओ 12 पे सर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 12 पे 3 हो जाएगा, 3 पर सर कितना एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर है। बोलो समझ में आ गया, आगे आपको देखना है चेक नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर इसे कर कर देखेंगे तो आपका यही आंसर आना है, ठीक है, यही आंसर आना तय है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आपको आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये वाला लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को समझिए। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं सर, ऑप्शन क्या आएंगे 312, 512 या 412, 612। मैं यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं 1 मिनट में। 312 लिखा गया है ऑप्शन 1 में, 312 है ऑप्शन में, अगले में है 512, 512 है एक में सर, एक में है 412, एक में 612। क्या आएगा राइट आंसर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ आपने रीजनिंग को सर अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने रीजनिंग को पढ़ा है। बताइए क्या दिया गया, बिल्कुल आपको समझना है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप सर 3 और 27 में देखते हैं सर क्यूब किया गया, नहीं बताओ क्यूब किया गया सर। 4 और 64 को देखें क्यूब किया गया, 5 और 125 को देखें सर क्यूब किया गया, 6 को 216 से क्यूब किया गया सर, 7 को 343 से क्यूब किया गया, तो 8 का क्यूब सर क्या हो जाएगा 512, आपका राइट आंसर है। बोलो समझ में आ गया, 512 आपका करेक्ट आंसर से क्या है। 8 का अगर आप क्यूब करेंगे सर, 8 का इस क्यूब करेंगे सर, 64 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 चक्को 32 का 2 हासिल का आया 3, 8 छंग 48 और 3 आपका 51, 512 इसका करेक्ट आंसर सर, क्यूब किया गया और कुछ नहीं क्वेश्चन में। बताओ ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी होती है, जिनका लग जाता है वो औरों से अलग बहुत कुछ चले जाते हैं, जिनका नहीं होता वो औरों से बहुत नीचे हो जाते हैं, ठीक है। चलो बेहतरीन क्लास है, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक कर देंगे, ना पसंद आ रहे हैं तो सर डिसलाइक कर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ क्या करा। ये आपने दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है आपका, बताइए कह रहा शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, देखिए चलिए चला लेते हैं शारदा जी को। देखिए शारदा जी मान लिया यहाँ पे है, कहाँ पे सर शारदा कहाँ पे है, यहाँ पर है शारदा जी, यहाँ पर है शारदा जी, ठीक है। अब शारदा ने अपने घर से कहाँ सर चलना शुरू किया है, देखिए चलना शुरू किया 15 मीटर चली है, 15 मीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में मतलब नीचे, ये आ गई सर 15 मीटर, 15 मीटर चली, ये हो गया 15 मीटर, 15 मीटर दूरी चली, वह अपने बाएं ओर घूमी। अब देखिए जब बाएं ओर घूमेगी तो दक्षिण दिशा में इस प्रकार घूमेगी, नहीं बताओ इस प्रकार घूमेगी, ये सर कितनी हो जाएगी 15, ये कितनी हो जाएगी 15, बताइए ये इसी प्रकार से घूमेगी नहीं घूमेगी, ठीक है, ये 15 अगर। अब कह रहा बाएं, उसके बाद बाएं 2 बार घूमती ना, 2 बार घूमती है, कह रहा सर 2 बार घूमती, एक बार घूम गई, अब एक बार और बाएं घूमेगी, यानी कि इस बार सर ऊपर को चले जाएगी और ये आ गई 15 दूर। अब क्वेश्चन कह रहा है वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी और कितनी दूरी है, ये वाली दूरी सर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये वाली जो दूरी हो जाएगी सर 15 मीटर हो जाएगी, बताओ 15 मीटर हो जाएगी नहीं, और किस दिशा में, तो यहां पर सर आप थे, पहले यहां पर थे, वर्तमान में सर यहां पर हैं, पहले सर यहां पर थे, अब कहां पर हैं, आप यहां पर हैं, तो ये किस दिशा में, कहेंगे सर आप किस दिशा में, सर पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 15 मीटर पूर्व दिशा में। बोलो समझ में आ रहा है, 15 मीटर पूर्व दिशा में, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बताओ बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं डिक्टो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये क्लास आपकी होगी 5 बजे, 5 PM पर ये क्लास आपकी डेली होगी, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर 5 PM पर शाम को क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी, टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलो अगला क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए रक्त संबंध से क्वेश्चन लिए गए, मैंने क्या सर मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चन करवाए, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करवाया, अब ये लीजिए रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए डिक्टो, जैसा कि जैसे सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बिल्कुल करवा रहा हूं, एक एक टॉपिक करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल कतई बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है। चलिए बताइए बिल्कुल। अब देखिए इसको क्या करते हैं सर, इस वाले में हम बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए कह रहा ए जो है ये बी का भाई हो, कह रहा ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, जो मतलब ए का पुत्र है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है सर तो अच्छे अच्छे लड़के इसमें घूम जाते हैं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और राइट आंसर देंगे। समझो कह रहा है सर ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो सर ए भाई है किसका, ए भाई है बी का, ए भाई है सर बी का, ए भाई है बी का, ठीक है। अब कह रहा सी जो है ए की मौसी है, जो सी है ये ए की मौसी है, यानी कि ए की कोई माँ होगी सर,
ए की क्या होगी, माँ होगी। यहाँ पर मान लिए ए की कोई माँ है, चलिए मैं इसको यहाँ पर मान लिया ये क्या है, ए की माँ है। और ए की माँ की जो सिस्टर है सर ये क्या है, सी है। बोलो ए की माँ की सिस्टर कौन है सर, सी है, तभी तो मौसी होगी, सी ए की मौसी हो। डी सी का पिता हो, डी जो है सर सी का पिता है, तो जाहिर सी बात पिता होगा तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा सर, डी का पिता है, ठीक है, डी का पिता है। सी का डी सी का पिता हो सर, बी डी की नातिन हो, जो बी है वो डी की नातिन है, यानी कि नातिन का मतलब है ये इन दोनों में से पुत्री है किसकी, ये वाली, यानी कि ए जेंडर कन्फर्म हो गया। जो बी सर है ये नातिन है, यानी कि ये जेंडर कन्फर्म हो गया, ये एक लड़की है तभी तो नातिन होगी सर, क्लियर है। अब कह रहा बी का यफ से, बी का यफ से क्या संबंध हो, जो ए का पुत्र है सर, ए का पुत्र कौन, यफ हो जाएगा, यफ ए का पुत्र है, यानी कि ए एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है सर बी का संबंध क्या होगा, बताओ क्या होगा सर, अब बताइए। कह रहा बी का सर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, बी का यफ से, बताइए यफ से क्या रिश्ता हो जाएगा, यफ जो ए का पुत्र है, ये सर पुत्र है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाए। देखिए अब क्या हो, अच्छा क्वेश्चन है। अब का किसके साथ लगे सर, बी के साथ, तो बी क्या है, बुआ है, जाहिर सी बात बुआ है सर, पिता की अब देखो समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, देखो ये है आप, और आपके पिता की सिस्टर कौन होगी, आपकी बुआ होगी, बुआ इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग को लगाना है, इस वाले जेंडर हमें पता ही नहीं, छोड़ो, ठीक है, अपने दिमाग को लगाओ, आंसर बताओ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पर चलें, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ये बताइए, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो स्टार बनाए गए हैं, इनके चिन्हों की जगह पर कौन सा क्रम सही हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इन क्वेश्चनों में क्या होता है सर, अगर आप कॉन्सेप्ट, या देखिए इन क्वेश्चनों में आप अगर औरों से अलग होना चाहते हैं तो आपको एक दिमाग से अपने खेलना होगा। क्या सर है, माइंड से अपने खेलना होगा, दिमाग से। वैसे क्या करें सर, पहले इसको हल करें, फिर इसको हल करें, इसको हल करें, इसको हल करें, या तो किसी में से पहले मान लिया पहले ही सही है तो आपकी किस्मत सही है, वरना कहीं पर डी सही हुआ या कहीं पर बी सही हुआ तो आपका टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में सर क्या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, किस प्रकार, देखिए अब देखिए, क्या सर ये पहले नंबर में भाग दिया गया, क्या सर ये 9 7 से भाग होगा, यदि 7 से भाग हो सकता था तब जब ये इधर गुणा होगा, मान लिया अब जैसे 9/7 है, ठीक है। अब ये 7 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि बराबर आखिर में सब में बराबर दिया गया, यानी कि इक्वल टू में आपका 10 आना। अगर 7 के बाद सर 7 मल्टीप्लाई में होता तो बन सकता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगला में 2 दे रहा है, तो यानी कि जो ए वाली है ये तो आपकी कट हो गई, ठीक है। बी आपका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए बी से चल लो। अब देखो इस वाले में अगर आप हल करेंगे तो 9 में से आपका 7 जाएगा, और 7 में से फिर अगला क्या है सर, भाग है, भाग बटे का 2, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप उसके बाद में गुणे का 3 करेंगे सर आपका कट नहीं पाएगा, बस खत्म, बस हमें चेक ही नहीं करना, अगला चेक कर लो। अगले में जब आप आएंगे कहेंगे सर 9 का बटे में आपको क्या करना है, 1 मिनट मैं कलर चेंज करता हूं। अगर आप अगले में आएंगे कहेंगे सर 9 का बटे में हम करते हैं 9 में से 7 मल्टीप्लाई, फिर प्लस में करते हैं सर 2, और 2 का क्या भाग सर 3 में होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चेक करना चाहो चेक कर लो, वरना यही सही है। ये क्या होती है, ये आपके समझने की क्षमता होती है, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को समझ रहे हैं और किस प्रकार से अपने दिमाग से लगा रहे हैं। अगर आप इनमें बैठ जाएं तो आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा, आप चारों ऑप्शन लगाएंगे और गलत करेंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन डी चेक ही करके देख लेते हैं, आपकी आरजू ना रह जाए सर। चलो चेक कर लो, देखिए अब चेक करते हैं सर। पहले में क्या दिया गया, 9 1 मिनट सर, क्या दिया गया, 9 दिया गया, प्लस में आपका 7 दिया गया, ठीक है, प्लस में 7 दिया गया सर, माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में सर 2 दिया गया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 3 दिया गया, इक्वल टू बाई 10 दिया गया, ठीक है। ये कितना होगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 में से आपका 2 पंचे 6 जाएगा, इक्वल टू में 10 बचेगा, नहीं बचेगा, बोलो सही है नहीं है, बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ये क्या है, ये आपका राइट आंसर है। तो आप इस प्रकार से अपने दिमाग को औरों से अलग ले जाकर एक अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छी राह पे आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, लाइक कर दें वीडियो को, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, दोनों में से करें जरूर, भले कोई करें, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो ये लो अगला क्वेश्चन, इसको हल करो। ये लो, कई बार आपको मैंने क्या बताया सर, अगर आपका देखो मैंने कई बार बताया, देखो अब क्या है, इसमें बहुत सही, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं। आकृतियों को, त्रिभुजों को इसमें गिनना है। देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया सर, आपका अगर कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, अगर कोई त्रिभुज है, मैंने क्या बताया सर, इस प्रकार से आपका कोई त्रिभुज बना हुआ है, 1 मिनट यार, इस प्रकार से आपका अगर कोई त्रिभुज बना है, ठीक है, उसके बीचों बीच रास्ता, मतलब एक लिकार आकर उसको बीचों बीच काट रही है, तो हमेशा ऐसे त्रिभुज में सर 3 कितने होते हैं, कितने होते हैं सर, 3 होते नहीं, बताओ ऐसे क्यों सर, एक ये, एक 2 और एक बड़ा वाला,
ऐसी स्थिति में हमेशा 3 होते हैं, होते नहीं 3 है, ठीक है। अब और एक मैंने बताया था, जब सर इस प्रकार से आपका एक वर्ग दिया गया हो और वर्ग में इस प्रकार से आपको दिया गया, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से, तो मैंने आपको इसमें इस वाले कंडीशन, ये ज़्यादा हो गई लाइनें, 1 मिनट, कि ये वाला कैसा दिया गया, ये इस प्रकार से। मैंने आपको क्या बताया, इस प्रकार से अगर आपको दिया गया, देखिए इस प्रकार से दिया गया ये वाला, तो मैंने हमेशा बताया इसमें 8 होता। कैसे होता, देखो किस प्रकार से सर 8 होता, देखो इसमें मैंने क्या बताया सर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 4 का डबल 8। 8 चलो आपको नहीं आता डबल, कैसे गिन सकते हैं, चलो देखो, एक ये होगा, एक इसका विपरीत, तो 4 2 6, और एक होगा एक इसका विपरीत, यानी कि क्या है सर, इस वाले हमेशा इस वाले इक्वेशन से आपके 8 निकलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सर, 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 आपके यहाँ से निकलेंगे और 8 यहाँ से निकलेंगे, जोड़ लो कितना, 3 कितनी बार निकले सर, 3 निकले, 4 बार, 4 3 12 हुआ, 1 मिनट, 3 कितनी बार सर निकले, 4 बार निकले, 4 3 आपका 12 हुआ, और 1 बार 8 हुआ, कितना हुआ सर, 20 हुआ। ऑप्शन नंबर ए, 20 या अधिक होने चाहिए, हमें 20 आया, हमने लगा दिया ऑप्शन नंबर, बाकी ये तो गलत हो जाएंगे, किसी में 20 है और हमें गिनना ही नहीं, हमें 8 मिले, मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को सोचिए और आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं इसी प्रकार से बिल्कुल अपने क्वेश्चनों को हल कीजिए और राइट आंसर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से अपने क्वेश्चनों को हल कीजिए और राइट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, कहीं पर इधर का केस तो नहीं बन रहा सर, इधर का कहीं पर कोई केस नहीं है ऑप्शन में, तो बाकी हम देखते हैं। देखो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको बताया है, एक बार देख लेते हैं। क्या सभी अंगूर सर हरे हैं, जो अंगूर हैं आपके, ये सभी अंगूर सर क्या हैं, ये हरे हैं, सभी अंगूर क्या हैं सर, हरे हैं, सभी अंगूर क्या हैं सर, हरे हैं, ठीक है, सभी अंगूर हरे हैं। क्या कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे क्या हैं सर, सख्त हैं, ये सख्त हैं, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन क्या करे, कुछ हरे अंगूर हैं सर, कुछ हरे अंगूर हैं, बिल्कुल सही है, कुछ हरे अंगूर हैं, ठीक है, कुछ हरे अंगूर हैं। कुछ सख्त अंगूर हैं, बिल्कुल नहीं सर, कहाँ सख्त है कहाँ अंगूर है, कुछ नहीं, गलत है, कोई अंगूर सख्त नहीं। देखो मैंने जब आपको, अगर आपने पिछले वीडियो हमारे रीजनिंग के देखे हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो 2-3 लिए हैं, उसमें मैंने आपको बताया जब कथन आपके पॉजिटिव हो सर इसमें, और आपका निष्कर्ष निगेटिव हो, तो वो अपने आप गलत हो जाता। क्या हो जाता सर, वो अपने आप गलत हो जाता, उसमें आपको चेक ही नहीं करना। जब आपके कथन पॉजिटिव दिए हों और ठीक है, और आपका ये कथन निष्कर्ष निगेटिव दिया है, तो ये अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका केवल एक फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले पर चलें। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा कलर इसका नहीं चेंज हो पाया, फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले जब क्वेश्चन को आप देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। कितनी दुकानें सर, 5 दुकानें। एक पंक्ति में सर कितनी, 5 दुकानें हैं। यच दुकान क्यू की दाईं ओर तथा आर की बाईं ओर है। यल दुकान यच की दाईं ओर है और यफ दुकान यल की बाईं ओर है। कौन सी दुकान मध्य में है, देखो समझो। कह रहा है जो यच दुकान है ये ओ के दाईं ओर, अगर आप ओ को यहाँ पर बैठा लेंगे सर, ओ के दाईं ओर यानी कि इस प्रकार से, तो ये ओ के दाईं ओर ये होगी यच, ठीक है। अगर मान लिया इस प्रकार से इसके उत्तर दिशा में है, ठीक है, माने हमने मान लिया उत्तर दिशा की ओर है, ठीक दुकानें, तो ये यच दुकान ओ की दाईं ओर है तथा आर की बाईं ओर। आर की कौन, तथा मतलब इस वाली की बात कर रहा है, आर की कौन सी है, बाईं ओर, तो आर यहाँ पर होगी, ठीक है, आर की बाईं ओर। अब क्या करें, यल दुकान यच की दाईं ओर है। अब देखो यल जो है ये यच की दाईं ओर है, अब इधर भी दाईं ओर मतलब क्या, इधर होगी, ठीक है। और यफ दुकान यल की बाईं ओर है। अब देखो यफ दुकान जो है वो यल के बाईं ओर, तो अगर यल को आप यहाँ पर बैठा दें तो ये यच के तो दाईं ओर है ही, ठीक है, और यफ के क्या हो जाएगा सर, बाईं ओर हो जाएगी। बताओ यफ के बाईं ओर हो जाएगी, नहीं तो कौन सी दुकान सर मध्य में आपके स्थित हो रही सर, आर। आर मध्य में है, नहीं है, बताओ। आर आपकी मध्य में आ गई। चलो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। मैं 10 ही क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं। वीडियो समझ में आपको आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो, ना पसंद आएगी तो डिसलाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं, ठीक है। और एसएससी जीडी की आप तैयारी करें तो डेली आपको शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट मिलती है, उसे आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।